वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल माइक बुधानी फिटनेस में। तो आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है बहुत एक सीरियस टॉपिक के ऊपर कि क्या फ्यूचर है जिम का, जिम खुलने वाले हैं नहीं, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा। और कब जिम खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलैक्सेशन हमें दी हुई हैं जिम खुलने के लिए, जिम खुलने के जिस टाइम पे जब जिम बंद है गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या छूटें आई हैं, कैसे गवर्नमेंट इस सब को हैंडल करेगी, कैसे क्या सिनेरियो रहने वाला है, किन किन लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं, बॉडी बिल्डर किस तरह इफ़ेक्टिव हैं, हम किस तरह इफ़ेक्टेड हैं। तो और अपनी खासकर बात होगी अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें। और यही सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हो क्या रहा है आजकल। आप सुबह उठते हो तो एक या दो मैसेज तो आपके पास होते हैं, भाई जिम खुल गई क्या सर, जिम कब खुल रहे हैं। या दिन में एक दो कॉल तो ज़रूर होती हैं, सर जिम खुल रहे हैं, जिम कब खुलेंगे, कोई न्यूज़ कुछ बताओ अपडेट। और मेरे पास एक ही जवाब होता है कि देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तभी जिम खुलेगा। दोस्त अभी तो गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो कहीं ना कहूँ जब मैं रिप्लाई देता हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है, यार मतलब कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इतना लंबा गैप होगा। 2 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 महीना हो गया है। मार्च 15-17 से जिम क्लोज हो गया था मेरा, तो बहुत दिन हो गए हैं। सही से वर्कआउट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा है सही। वो मोटिवेशन भी नहीं आता है अंदर जो एक जिम के अंदर होना चाहिए प्रॉपर। अगर कभी जिम गए भी, अकेले करना है, अकेले में वो मोटिवेशन भी नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इस चीज़ को। चलो आगे टॉपिक को हम नहीं खींचते इतना। तो मैं बात करता हूँ कि जिम बंद होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन जिम ओनर्स को, या जिसकी बिल्डिंग है उसको, जिसके पास इनकम के केवल लिमिटेड सोर्स हैं या रेंट से वो अपना काम चला रहा है। तो उसका पॉइंट भी देखना हमें ज़रूरी है। हम केवल मैं अपनी बात करूं तो हमारे को जो इनकम आती है वो हमारा बेसिक इनकम का सोर्स जिम ही है, ठीक है। बाकी जिम का स्टाफ्स है, अदर ट्रेनर्स हैं और जो भी क्लीनिंग स्टाफ है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल का समय है अभी। लिमिटेड जिम स्टाफ होता है जिनके पास, उन लोग को सैलरी देना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई है। जब किसके पास इनकम ही नहीं आ रही तो कैसे मनी सर्कुलेट होगी, नहीं हो सकती, बहुत पॉसिबल नहीं है। हम लोगों से जुड़े हुए कई फूड रेडी वाले जो एग्स चिकन देते थे, कई रेस्टोरेंट जो हेल्दी मील सर्व करते थे, तो वो सारे काम, सबके काम रुक चुके हैं। तो बहुत सीरियस इशू है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिम इंडस्ट्री। आप मिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री है, आपको पता नहीं हो शायद। इंडिया में मतलब बहुत लाखों में जिम है, लाखों की तादाद में जिम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मैं अपने शहर में ही बात करूँ, छोटा सा शहर है मेरा, तो मेरे शहर में ही ऑलमोस्ट 50 to 60 जिम है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम जिम जिम ट्रेनर्स को, ओनर्स को लेकर के, कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं जिनका केवल लिमिटेड इनकम का सोर्स था, उनके लिए परिवार घर चलाना, अपनी सेल्फ विंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे जो है जिम ओपन होंगे, कैसे गवर्नमेंट इसको, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और जैसा मुझे लगता है कि कैसे रिलैक्सेशन होगी। ये रिलैक्सेशन होगी जोन वाइज। मुझे लगता है जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, रेड जोन में तो आप अभी भूल जाओ, जब तक आपके यहाँ हॉटस्पॉट बना हुआ है आपके एरिया में जिम नहीं खुलने वाले। उसके बाद बात करते हैं ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन में शायद कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कड़ी शर्तों के साथ जिम खोल दिए जाएँ। और ग्रीन जोन में पॉसिबली आपको अलाउ कर दें जिम खोलना विथ लिमिटेड क्वांटिटी, कि आप 20 to 25 पीपल के बैचेज में जिम चला सकते हैं। तो केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता नहीं है अभी आने वाले 1 महीने तक कोई भी केस कम होने वाले हैं, या आने वाले 1 या 2 महीने जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं आ जाती, या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आ जाती, या लोगों में इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती, तो ये केसेस कम नहीं होने वाले हैं। तो आप अभी तो सोचिए मत। फ़िलहाल ये मई, जून, जुलाई तक
भी जिम ओपन हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है लॉकडाउन अभी और बढ़ेगा और कंडीशंस के साथ और बढ़ेगा अभी आगे। तो हमें शायद गुड न्यूज़ मिल जाए जुलाई में सुनने को, या मिड ऑफ जुलाई, प्रॉब्ली अगस्त में गुड न्यूज़ मिल जाए कि जिम खुल गए हैं। और तब तक हमारा करियर, साल तो हमारा बर्बाद हो चुका है। मैं बात करूँगा अब कि क्या फ्यूचर रह गया है। एक साल पीछे जाने का मतलब एक बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, एक साल वर्कआउट सही से ना करने का मतलब होता है कि वो 2 साल पीछे चला गया। एक साल जो आप मेहनत करके आगे जाते वो तो गया। अब हमें इस एक साल की भरपाई करने के लिए एक साल चाहिए, फिर एक साल हमें आगे की स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो ये केवल 2 साल का गैप है। तो इस 2 साल को पूरा करने के लिए हमें 3 साल चाहिए। एक साल की मेहनत, एक साल आगे जाना है, एक साल छूट गया तो हमारे तो 2 या 3 साल सिंपल ही गए। सिंपल ही दोस्तों, लॉजिकली फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के स्टेज पे होते हैं, सोचते हैं कि अब 1-2 कंपटीशन खेलेंगे या 1-2 साल खेलेंगे। तो वो लोग तो अपना फ्यूचर उनका ख़त्म हो चुका है। जो अभी बहुत सारे प्रोज लेवल पे हैं, नाम लूँगा मैं, बहुत एज हो चुकी है जिनकी, काफ़ी पीक पे चल रहे थे वो लोग तक अभी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा जेरेमी बूंडिया ने भी गिव अप कर दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, फिल हीथ ने गिव अप कर दिया कि वो लोग, हालांकि ओलंपिया के लिए आ चुकी है डेट कि दिसंबर में, जो सबसे बड़ा इवेंट है बॉडी बिल्डिंग का, जो आप लोग अवेयर नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा इवेंट है मिस्टर ओलंपिया। उसकी डेट आ चुकी हैं, दिसंबर में डेट है। और मुझे नहीं लगता वहाँ पे बंदे प्रिपरेशन, किस लेवल की प्रिपरेशन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड जिम क्लोज है। केवल इंडिया की बात ना करूँ, वर्ल्ड वाइड फिटनेस इंडस्ट्री शट डाउन है। अब मैं बात करता हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री खोलनी क्यों चाहिए। क्योंकि देखो ना, आपने सब खोल दिया, आपने वाइन शॉप्स खोल दी सबसे पहले, चलो गवर्नमेंट को उससे मनी जा रही है। आपने शॉप्स खोल दी हैं सारी, आपने नॉन एसी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन खोल दिए हैं, आपने एयरपोर्ट्स खोलने वाली है गवर्नमेंट, 1 जून से पॉसिबली खुल जाए। आपने ट्रेन्स खोलने, 200 ट्रेन्स एक्स्ट्रा चलाने वाले हो। तो हर चीज़ मार्केट में खुल चुकी है। केवल बंद है तो स्कूल्स, क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट, जिम और जितने भी वेलबींग सेंटर हैं जहाँ पे मास गैदरिंग होती है, ये बंद है। तो क्या मास गैदरिंग बाकी जगहों पे नहीं होती? मैं दुकान पे जाके देखता हूँ, वहाँ पे लोग ऐसे भीड़ में लोग लगे हुए हैं, या वाइन शॉप पे जाके देखता हूँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या उनको कोरोना नहीं होगा? तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं लोगों को, हम लोग फिजिकली स्ट्रांग बना रहे हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी टिप्स देते हैं, हम लोग ऐसे खाने के लिए बोलते हैं जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी, हम लोग ऐसे मल्टीविटामिन्स, ऐसे सप्लीमेंट यूज रिकमेंड करते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या लॉजिक है। हम तैयार हैं, अब हम कैसे चला सकते हैं जिम। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें एक बार में 40 या 50 लोग लेके चल रहे हैं। हम लोगों को प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी होगी। अगर हम पक्का है हमारे जिम खुलते हैं तो गवर्नमेंट को, हेल्थ मिनिस्ट्री को कुछ नहीं पता कि जिम कैसे चलेंगे। हमें पता है कि हमने कैसे चलाना है। हम अपने स्टाफ को अवेयर करना है हमें कि कैसे जिम चलाना है, कैसे हमें बैच मैनेज करना है, कैसे हमें सैनिटाइजेशन करना है, कैसे हमें जिम में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करानी है। छोटे जिम में तो बहुत पॉसिबल नहीं है, बट फिलहाल जो बड़े जिम है, एटलीस्ट 3000-2000 स्क्वायर फीट से ऊपर जो जिम है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सकती है अगर आप बैच स्ट्रेंथ कम रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्क्रीनिंग हो, जिसका कुछ सिम्टम है उसको एंट्री ना दें, जिसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उसको एंट्री ना दें। आरोग्य सेतु ऐप आपको बहुत नेसेसरी हो जाए जिम में आने वाले। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। गवर्नमेंट अगर इस पॉइंट पे सोचे तो मैं मानता हूँ कि आराम से आप जिम चला सकते हैं। आप सभी कुछ चला रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है, आप जो नॉन एसी मॉल्स हैं वहाँ जाके देखिए बहुत भीड़ है। तो जिम भी खुल सकते हैं। मेरा मानना है एटलीस्ट ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में तो जिम खुल ही सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात करूँगा कि फ़िलहाल जिम नहीं खुल रहे हैं तो क्या करें। अब हर जो भी फिटनेस फ्रीक है, आई होप कि अभी तक वो अपने लिए इक्विपमेंट मैनेज कर चुका होगा। आपके पास स्किपिंग रोप्स है, आपके पास बैंड्स है, आपके पास होममेड डंबल्स हैं, आपके पास स्टूल्स वगैरह हैं। तो इतना इनफ है। और यूट्यूब पे 50 वीडियोस पड़े हुए हैं, होम वर्कआउट।
अगर आपके अंदर करने का है तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा वर्कआउट। अब मैं बात करता हूँ कुछ सप्लीमेंटेशन की, जो आपकी बेसिकली बहुत खास है। ध्यान से सुनिए इस सेक्शन को। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को कैसे तंदुरुस्त रखें कि आप अगेंस्ट कोरोना वायरस फाइट कर सकें, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले विटामिन सी के लिए आती है। अगर आप फ्रूट नहीं ले सकते हैं तो एक टैबलेट आती है लिम्सी, तो आप वो लिम्सी परचेज कर सकते हैं। आप जिंक की टैबलेट आती है, जिंक और विटामिन बी की, ये टैबलेट आती है, उसे ले सकते हैं। आप अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा की टैबलेट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बेसिकली रिकमेंड की जाती है। आप और ये हमारे आयुष मंत्रालय ने भी अपने पेज में डाला हुआ है। आप अश्वगंधा ले सकते हैं। आप च्यवनप्राश का सेवन कीजिए आप डेली। आप हल्दी वाला दूध पीजिए, आप काढ़ा पीजिए, तो आप इम्यूनिटी आराम से बूस्ट कर सकते हैं। आप बच सकते हैं इस कोरोना वायरस से। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। आप घर पे वर्कआउट कीजिए अच्छे से। कहीं बाहर कम से कम लोगों से मिलिए, लोगों के पास कम से कम जाइए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाइए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसका खतरा कम नहीं होगा। लॉकडाउन तो खुल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, और ये प्रोसेस मुझे नहीं लगता अभी आने वाले इस साल में होने वाला है, तो आप लोगों को खुद से सेफ रहना होगा। खुद से अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा, इस कोरोना वायरस के लिए। और जहाँ तक बाकी की बातें हैं, आप कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड कर रहे हैं। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन का नाम बहुत आजकल में सुनने में आ रहा है, आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 है, ये आप ले सकते हैं। आप जब भी होम्योपैथिक स्टोर जाएं, उनसे इस दवाई के बारे में पूछें और इसकी डोजेस कैसे लेनी है ये पता करें। और फ्रूट्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स लें जितना हो सके। आप एम्प्टी स्टमक सुबह आप गुनगुना पानी पीजिए, हमेशा गर्म पानी का सेवन करें। नमक के गरारे करें। एक बार तो आपकी माउथ के लिए भी सही है, आपकी गले के लिए भी सही है वो। अगर आपको नहीं है प्रॉब्लम फिर भी आप कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों से बचिए, डायरेक्ट एसी की हवा में आने से बचिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देखिए जिम कब खुलते हैं। आई होप जल्द से जल्द खुल जाएं। एक टॉपिक कवर करना मैं मिस कर रहा हूँ कि जिम को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दी है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर गवर्नमेंट मैं बात करूंगा। गवर्नमेंट ने मेन कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हाफ कर दिया जाएगा आपका इस 3 मंथ के टेन्योर के लिए। तो आप जाइए अपने जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है वहाँ जाके पता कीजिए कि गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला हुआ है। आपका अगर आप जीएसटी पे करते हैं, आप रजिस्टर्ड फॉर्म है, तो आपकी जीएसटी में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। आप इसके बारे में भी पता कीजिए। बेसिकली एक लेटर हमारे IBFF की तरफ से लिखा गया था, जो एड्रेस हुआ था नरेंद्र मोदी साहब को। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि ये सारी चीज़ें रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। जिम रीओपनिंग का तो उनने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। बाकी मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा या यही अपील करूँगा कि आप कंडीशन रखिए, आप पूछिए, आप एक बार सलाह लीजिए। जो बड़ी बड़ी फेडरेशंस हैं इनके ओनर से लीजिए, जो अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं इनसे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कीजिए कि कैसे जिम चलाया जा सके, कैसे फिटनेस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कैसे इसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, घर पे रहिए, वर्कआउट कीजिए, और बातें अगर आपको सही लगी और आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। उसमें आप नोटिफिकेशन ऑल कर सकते हैं, सो दैट मेरी जो भी अगली वीडियोज़ आएंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।